वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग एक साइंस की एक नई एक्टिविटी देखेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पेपर है। इसके अंदर एक हमने और पेपर लगाया है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, बट ये पेपर रख देने के बाद उसके अंदर क्या फिगर बना है ये देखिए। ये है, कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ फिगर भी बना है, लेकिन जब इसको लगा देते हैं तो ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आयल लेके इसको रब करें इस पे, तो ये चीज़ विजिबल होने लग रहा है। देखिए, ये दिखने लग रहा है। अगर हम और लगाएं तो ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से विजिबल होने लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जो लिखा था हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पे लिखा था गायत्री शक्तिपीठ आध्यात्मिक जन चेतना केंद्र। तो ये जो भी था ये दिखने लगा। तो एक तरह से ये पूरा बटर पेपर बन गया। अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो अब इस पर आप पेंसिल से ड्राइंग भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से ऐसे आयल से लगा के आप इसको बटर पेपर बना देंगे। अब देखिए, ये जो पेपर है हमारा, ये ट्रांसलूसेंट बन चुका है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे ही हम आयल लगा के इसको रब किए तो ये ट्रांसलूसेंट क्यों बन गया। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, ये है हमारा एक पेपर और ये एक पेपर ये है। इस पे हम लगाते हैं तो नहीं दिखता है। इसको लगाने के बाद इसमें हमने आयल लगा दिया है। आयल लगाने के बाद ये पेपर बन चुका ट्रांसलूसेंट। तो इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा लाइट पार्टिकल होता है, जो हमारे लाइट किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। लाइट अगर इस पेपर के पास जाएगा तो अब लाइट के पास कितनी चॉइसेस हैं, या तो लाइट सीधे ट्रांसमिट हो जाए, हमारी तरफ आ जाए और ये पेपर पूरी तरह से क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी इनविजिबल हो जाए, हमें पेपर दिखाई न दे। ऐसा हम देखते हैं, बहुत सारे शॉप में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में दरवाज़ा किधर है। कभी कभी हम लोग कांच से टकरा भी जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लास होता है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंस ग्लास से क्या होता है, लाइट जो होती है हमारी, पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, तो वो ग्लास हमको इनविजिबल हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। या दूसरा ये हो सकता था कि लाइट इससे आए और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और ये ऑब्जेक्ट हमको पूरी तरह से दिखे, या इरेगुलर वे में हो जाए, जिसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं, कि लाइट आए और डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाए। या तीसरा ये हो सकता था कि लाइट आए और इमर्ज हो जाए, बट थोड़ी सी बेंडिंग के साथ, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मली ये पेपर जो है, इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, या यूं कहें कि जो लाइट रे जब इस पे पड़ रही है तो बाउंस बैक हो जा रही है, जिसकी वजह से ये पेपर नॉर्मल हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ये लगा दिया तो ये पेपर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट बन गया। तो इसके पीछे का रीजन हमें अब जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि लाइट कैसे किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो लाइट के पास 3 चॉइसेस हैं, आइदर ट्रांसमिट हो जाए, आइदर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए, या स्कैटर्ड हो जाए। जैसे कि ये हमारा बोतल है, ये हमें रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेड है। ये रेड हमें इसलिए दिखाई दे रहा है, जब इस पे लाइट रेज आ रही हैं, तो चूंकि लाइट रेज जो होती है हमारी व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर होता है। तो उस 7 कलर में से सारे कलर ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इस जो रेड कलर हमको दिख रहा है, ये रेड वाला हमको ये रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। इस वजह से ये हमें रेड दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। ये जो हमारा पेपर है, पेपर हमारा सेलुलोज का बना होता है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जिसमें एयर भरा होती है, बहुत छोटे छोटे टिनी गैप्स होते हैं। जब हमने इस आयल को इस पर रब किया तो उसी गैप में ये जो आयल है ना, ये फिल हो गया। और ये आयल जो है हमारा, जो पहले ये स्कैटरिंग कर रहा था, लाइट को बाउंसिंग बैक कर दे रहा था, उस चीज को आयल ने रोक दिया, जिसकी वजह से कुछ लाइट अभी ट्रांसमिट होने लगी है और कुछ लाइट अभी भी बाउंस बैक हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से
ट्रांसपेरेंट नहीं बना है, इसलिए हम इसको ट्रांसलूसेंट बोल रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि इसके अंदर जो गैप था उस गैप में आयल आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें लाइट ट्रांसमिट भी होने लगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ट्रांसलूसेंट बन गया। तो इसके पीछे का यही रीजन है